हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टूरिज़्म का जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है कि टूरिज़्म में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं या कौन कौन सा एरिया है जो हम डिफ़ाइन करते हैं टूरिज़्म को बताने के लिए। तो मेजरली इसमें 5 कंपोनेंट्स रहते हैं जो आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले अकोमोडेशन, दूसरा असेसिबिलिटी, तीसरा अमेनिटीज़, चौथा अट्रैक्शंस, देन एक्टिविटीज़। इन पांचों कंपोनेंट्स को अगर हम डिटेल में बात करें, अकोमोडेशन से हमारे यहाँ पे मतलब है कोई भी टूरिस्ट, कोई भी गेस्ट, कोई भी ट्रैवलर जब कहीं जाके विज़िट करता है और वहाँ पे स्टे करता है, उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो अकोमोडेशन कई तरह की होती हैं, जैसे कि होटल्स जो आप यहाँ देख सकते हो, अलग अलग तरह की अकोमोडेशन बताई हुई हैं। होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस, लॉज, विला, अपार्टमेंट, ये कुछ नाम हैं अकोमोडेशन के जहाँ पे लोग जाके रहते हैं। देन दूसरा आ जाता है असेसिबिलिटी। अब असेसिबिलिटी मीन्स जो गेस्ट कहीं घूमने जा रहा है, कहीं विजिट करने जा रहा है, तो उसको एक्सेस कैसे करेगा। उसमें भी ये आप देख सकते हो कि कुछ नाम हमने दिए हुए हैं। असेसिबिलिटी इतने तरह की हो सकती है, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइट, बस, कोच, टैक्सी, क्रूज, शिप, ये सारी असेसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा अमेनिटीज़। अमेनिटीज़ मेजरली जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, स्टे को कंफर्ट देने के लिए, तो वो अमेनिटीज़ में आ जाता है। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, वॉशरूम्स, जिम, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें अमेनिटीज़ में हैं। तो हमारा चौथा ए है अट्रैक्शंस। तो अट्रैक्शन मेजरली जब कोई गेस्ट कहीं पे जाके कोई चीज़ विजिट करता है, कोई जगह, कोई मॉन्यूमेंट्स, कोई ज़ू, कोई बिल्डिंग, कोई भी प्लेस जो वो देखने जाता है, जो उसको अट्रैक्ट करती है, वो अट्रैक्शंस में आ जाती है। देन हमारा पांचवा पॉइंट है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ मीन्स कोई गेस्ट कहीं जा रहा है और वहाँ पे जाके वो कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, सच एज वो कायांकिंग कर रहा है, वो बंजी जंपिंग कर रहा है, वो वहाँ जाके स्विमिंग में पार्ट ले रहा है या वाटर स्पोर्ट्स कर रहा है। तो दीज आर द एक्टिविटीज़। दूसरी चीज़ आ जाती है टाइप्स ऑफ टूरिज्म। कंपोनेंट टूरिज्म हमने समझ लिया अभी थोड़ी देर पहले। टाइप ऑफ टूरिज्म कितने हैं? तो टाइप ऑफ टूरिज्म मेनली हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: डोमेस्टिक टूरिज्म, आउटबाउंड टूरिज्म एंड इनबाउंड टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म क्या है? डोमेस्टिक टूरिज्म मीन्स आप जब अपनी कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक मीन्स जहाँ पे आप रहते हो, जिस कंट्री में आप रहते हो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मैं इंडिया के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो डोमेस्टिक टूरिज्म आ जाता है। आउटबाउंड टूरिज्म में आ जाता है कि जब आप अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं सिंगापुर घूमने जा रहा हूँ, तो मैं इंडिया को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, तो ये हो जाता है आउटबाउंड टूरिज्म। आउटबाउंड मीन्स आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हो। तीसरा आ जाता है इनबाउंड टूरिज्म। इनबाउंड टूरिज्म मेजरली इसका उल्टा हो जाता है आउटबाउंड का, कि जब दूसरी कंट्री से लोग आपकी कंट्री में आके ट्रैवल कर रहे हैं। अगेन मैं वही एग्जांपल लूँगा, अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो कोई सिंगापुर से या अमेरिका से इंडिया में आके इंडिया घूम रहा है, तो उसको हम इनबाउंड टूरिज्म कहेंगे। तो ये 3 तरह के मेजरली टूरिज्म है। अब ये जो टूरिज्म है, इसमें हम लोग अलग अलग तरीके से ट्रैवल करते हैं और अलग अलग पर्पस होता है उनका ट्रैवल करने का, तो उसको हम बोलते हैं कैटेगरीज ऑफ टूरिज्म। आप यहाँ देख सकते हो कितने तरह के कैटेगरी ऑफ टूरिज्म है। तो इसमें जैसे यहाँ बताया गया है कि लेजर एंड रिक्रिएशन टूरिज्म, नॉर्मली जो हम घूमने फिरने जाते हैं, छुट्टियाँ बिताने जाते हैं बच्चों के साथ, हम घूम फिरने कहीं भी जा रहे हैं, तो उसको लेजर एंड रिक्रिएशनल टूरिज्म में हम काउंट करते हैं। देन कल्चरल टूरिज्म। कल्चरल टूरिज्म मीन्स हम किसी ऐसी जगह को
जाके देख रहे हैं या समझ रहे हैं उनके कल्चर को, उनके लोगों को, उनका रहने खाने पीने का तरीका, कैसे वो ज़िंदगी व्यतीत, तो इसे उनका कल्चर समझने जा रहे हैं, तो ये आ जाते हैं कल्चरल टूरिज्म। देन एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म, इसके नाम से आप क्लियर हो जाएगा कि जब आप किसी एडवेंचर को करने जा रहे हो, या एग्जांपल आप रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हो, आप बंजी जंपिंग के लिए जा रहे हो, इस एडवेंचरस स्पोर्ट्स या एडवेंचरस एक्टिविटीज़, कोई पीक पे चढ़ने जा रहे हो आप, तो ये भी एक टूरिज्म के अंडर कैटेगरी है, एडवेंचरस टूरिज्म। देन हिस्टोरिकल टूरिज्म। हिस्टोरिकल टूरिज्म मेजरली जैसे आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जिसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, जिसकी हिस्ट्री है कुछ। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूँ, इंडिया में दिल्ली में रह रहा हूँ, और मैं आगरा जहाँ पे ताजमहल बना हो, तो ताजमहल देखने जा रहा हूँ। तो ताजमहल इज़ अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म। अगर मैं इजिप्ट जा रहा हूँ और वहाँ के पिरामिड देखने जा रहा हूँ, तो ये मैं एक हिस्टोरिकल टूरिज्म के तरीके से जा रहा हूँ। बिजनेस टूरिज्म। बिजनेस टूरिज्म भी इसके नाम से जैसे क्लियर है कि जब भी आप किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो और आपका पर्पज़ है बिजनेस, कोई मीटिंग या कोई डील फाइनल करना है, मीटिंग करना, या फिर आपने कुछ बिजनेस कॉल है आपकी कि आपको कोई फैक्ट्री विजिट करनी है, या काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है, कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको हम बिजनेस टूरिज्म बोलते हैं। लास्टली मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म वो होता है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री में मेडिकल पर्पज से जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं यूएस से अपने कैंसर का ऑपरेशन करवाने जा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स ये जा तो मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ दिन वहाँ रहना पड़ता है। मेरे साथ मेरे फैमिली या फ्रेंड्स अगर जा रहे हैं तो उनको भी होटल स्टे चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो ये सारा चीज़ टूरिज्म के अंडर आ जाता है। मैं वहाँ पे अपना इलाज करवाने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक हो जाता हूँ, लेकिन डॉक्टर कहता है अभी आपने 15 दिन ट्रैवल नहीं करना, या आप 15 दिन थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकते हो, आसपास जा सकते हो। तो मैं अपने ट्रीटमेंट ठीक होने के बाद 15 दिन के लिए आसपास अमेरिका में कहीं छोटे सिटीज़ घूम रहा हूँ या आसपास का एरिया घूम रहा हूँ, तो दिस कम्स अंडर टूरिज्म अगेन। तो ये भी टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म बहुत कम है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छे से चलता है। तो ये कुछ कैटेगराइज किया है हमने टूरिज्म को। अब इसको फर्दर हम डिटेलिंग में आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।